मेरा नाम मनीष सैनी है। आज एक लंबे टाइम के बाद, करीब 5 से 6 महीने के बाद हम हमारे प्लॉट में आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के पेड़ लगाए हैं और ऐसे ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनका कि मैं नाम भी नहीं जानता, और उनको आप देखेंगे तो वो काफ़ी आपको इतना ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि आप वहाँ पे अपना फ़ोटो भी शूट करेंगे और हर एक चीज़ को आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अभी ये देखिए, ये एक पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ की ग्रीनरी ये हमें आर्टिफिशियल नहीं मिल सकती, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। आप देख सकते हैं ये पेड़ हमें कितना अच्छा लग रहा है, इससे हमें इतना सुकून मिलता है। यहाँ पर आकर इतना अच्छा लगता है। चारों तरफ आप अलग अलग तरह के पेड़ देख पाएंगे। ये एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, और फिर इस तरह से हमने इधर ये एक फूलों का पेड़ लगाया। जब हमने इसको लगाया था तो बहुत छोटा था ये। इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, इसकी डाली भी लगा सकते हैं। इसको गुड़हल का पेड़ बोलते हैं, और गुड़हल के इतने सारे फायदे हैं। हाई बीपी के जो पेशेंट है, हाई बीपी के पेशेंट गुड़हल के फूल या फिर इसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर पानी में उबालकर हर रोज पीने लग जाएंगे तो उनका बीपी का लेवल कम आने लग जाएगा। स्पेशली हम जो डाइट देते हैं वो तो लेना ही है, लेकिन आप इतना भी शुरू करेंगे, गुड़हल के फूल या फिर गुड़हल की कुछ पत्तियां उनको पानी में उबालकर 1 गिलास पानी में आप उबालिए। जब पानी आधा हो जाए तो उसके बाद में उसको बिल्कुल आराम से चाय की तरह पीना है। आपको बीपी के अंदर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका बीपी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाएगा। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं सहसूत के पत्ते, सहसूत जो कि गर्मियों में आता है, और इस पे व्हाइट कलर के सहसूत लगते हैं, वैसे ब्लैक कलर के भी होते हैं, और ये खाने में इतने मीठे होते हैं। वैसे ये मार्केट में नहीं मिलते हैं क्योंकि ये यहाँ से टूटने के बाद एक ही बार में खराब हो जाते हैं। अभी जैसे हमने उधर चारों तरफ लगा रखे हैं फ्रंट में कुछ अमरूद के पेड़, और इस पेड़ का वैसे मुझे नाम नहीं पता, मैं गूगल सर्च करूंगा तो पता लग जाएगा। और इसमें बहुत सारी फलियां आती हैं, जैसे बादाम की फली आती है, और इसका ऑयल काफ़ी न्यूट्रिशन है। वो ऑयल स्पेशली आप नी के जॉइंट्स में, अपनी बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स, ऑर्थोपेडिक गठिया जिसको बोलते हैं, आर्थराइटिस हो गया, उसमें ये ऑयल काफ़ी बेनिफिशियल है। बट इसमें बहुत कम ऑयल, बहुत सारी कम क्वांटिटी में ऑयल निकलता है, और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इसके भी पत्ते आप पानी में उबाल कर पी सकते हैं, और इससे भी आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिलेंगे बॉडी के अंदर। जो जॉइंट्स के पेन है उसमें भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो कि नीम का काम है आपकी बॉडी से ईचिंग को दूर करना। यहाँ कुछ अंधेरा हो गया होगा, आप थोड़ा इधर आ सकते हैं। नीम के पेड़ से आपकी बॉडी की ईचिंग कम हो जाती है। जी हाँ, आपकी बॉडी की ईचिंग। आपने देखा होगा कि किसी को खुजली है, किसी को स्किन के रैशेज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्किन के जितने भी सारे फंगल इन्फेक्शन है, तो आप क्या कीजिए, आप जिस भी साबुन से नहाते हैं, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब आप किसी भी तरह के साबुन को साइड कर देंगे, नीम के पानी से नहाना शुरू करेंगे। ऐसा आप पहले भी करते थे, ये कोई नई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप जब साबुन को छोड़ेंगे, नीम के पानी से नहाना शुरू करेंगे, तो वाकई रियलिटी में आपके स्किन के रेसेज, स्किन की प्रॉब्लम में आपको इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। आपकी जो ईचिंग है वो जाने लगेगी। हमारे पास में पेशेंट आते हैं 15 साल से ईचिंग की मेडिसिन खा रहे हैं, हम उनको 7 दिन के लिए जब डाइट देते हैं तो पहले दिन से ही उनका ईचिंग बंद हो जाता है। हमने तो ऐसा करके देखा है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हम डीआईपी डाइट को, कस्टमाइज डाइट उनके हेल्थ मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको जब डिजाइन करके देते हैं तो उनको हर एक चीज में इम्प्रूवमेंट आने लगता है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि पहले हम नीम का दातुन करते थे, राइट, और अभी हम ब्रश करते हैं। अभी आप मेरे दांत देख पा रहे होंगे, मैं कभी भी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं ओनली फॉर नीम का दातुन करता हूँ। तो जब आप नीम का दातुन करते हैं तो वाकई क्या होता है, जब हम इसको चिविंग करते हैं, जैसे जैसे आप इसको चिविंग करते जाते हैं तो आपके
बॉडी के अंदर मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे आपके बॉडी में सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम करता है। आप देखते होंगे दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, काम करने का मन न करना, ये सारा उसी का तो नतीजा है, क्योंकि हमने हमारी माँ प्रकृति से दूर चले गए हैं। जैसे जैसे हम नेचर के पास आते जाते हैं हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे आप इसको चिविंग करना शुरू करेंगे आपके मुंह में सलाइवा बनने लगेगा, आपका पैनक्रियाज एक्टिव होने लगेगा, आपका इंसुलिन का रिडक्शन कम होने लग जाएगा, आपको इंसुलिन को टेपर डाउन करना पड़ेगा, डायबिटीज़ की मेडिसिन को कम करना पड़ेगा। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। वैसे मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए ये लग रहे हैं बेल के पौधे। बेल के पौधे मतलब इसके अंदर एक फल आता है और अभी क्या होगा, कुछ कुछ फल लगना शुरू हो गया होंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाऊंगा भी। तो बेल ये वही बेल है जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, और जब इसके हम वैसे वहाँ पत्ते चढ़ाते हैं तो इसके पत्तों को भी आप उबाल के पिएंगे तो ये भी काफ़ी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आएगा। अब वो किस तरह से समझ सकते हैं, इसको जब आप पिएंगे तो इससे भी आपका बीपी कम आने लग जाएगा, या फिर इसके पत्तों का जूस निकाल के पिएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ कुछ बातें हम जो आज सुन रहे हैं वो हमें कुछ अजीब लग सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं है। लेकिन आज जो हम सुन रहे हैं उसको ऐसा नहीं है ये बातें आपको सुनना है, सुन के अपने कानों में रख लेना है, अपने दिमाग में रखना है, इनको करके देखना है क्या वाकई रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि हमने करके देखा है, हमारे पास में हजारों पेशेंट हैं और अलग अलग प्रॉब्लम के पेशेंट हैं। तो ये बेल के पौधे हैं, यहाँ पे हम पूरी गर्मियाँ बेल खाते हैं। इतने सारे बेल मिल जाते हैं हमें यहाँ पे और इतने मीठे लगते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा इसका गम आता है, गम। और इसका जब गम जो गोंद आता है वो हमारे जॉइंट्स में जाता है तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को वो ठीक करता है। जैसे हमारे जोड़ों के दर्द है, अब जोड़ों के दर्द में हमारे जो, जैसा आपने सुना होगा डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि हमारा वहाँ पे ग्रीस खत्म हो गया, तो वो एक ऐसा आपके सामने लैंग्वेज डालते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो ग्रीस का काम ही बेल का पौधा करता है। इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है। आप जब अभी इसका सीजन नहीं है, इसका सीजन गर्मियों में आता है, आप इसको खाना शुरू कीजिए। मैं जूस के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं तो डायरेक्ट यही बोलता हूँ कि आप इसको खाना शुरू कीजिए। एक छोटा पीस खाना शुरू कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी देखो माँ प्रकृति ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि एक और बेल का पौधा अपने आप तैयार हो गया है। ये शीशम का पौधा है और उधर एक नीम का पौधा है। बैक साइड में आप देखेंगे तो जामुन का पेड़ लगा हुआ है, उधर आंवले का पेड़ लगा हुआ है। आंवले के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, एक एक करके धीरे धीरे सारा कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। इधर आप देखो ये बेल के पौधे लगे हुए हैं और बेल के पौधों में बेल भी आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऊपर है तो वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पे लोन है, तो अभी हम लंबे टाइम से यहाँ नहीं आए हैं, तो अभी हमें यहाँ पे घास लगाना है, सारा कुछ यहाँ पे प्लांट वगैरह काफ़ी सारे गमले लगाने हैं, तो यहाँ पे काफ़ी और भी अच्छा लगने लगेगा। और उधर एक नींबू का पौधा लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है हमें। जब भी हम आते हैं तो यहाँ 2-3 दिन के लिए तो ज़रूर रुक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सनलाइट मिल जाता है पूरे दिन में, इतना अच्छा लगता है वो। और यहाँ पे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, प्योर ऑक्सीजन। और सबसे कमाल की बात, यहाँ पे पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आप कहीं भी बैठ सकते हैं, इतना अच्छा लगता है, रिलैक्स। क्योंकि आज की भाग दौड़ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो हम लोग भगे जा रहे हैं, हर चीज़ को भूल चुके हैं, लगे हुए हैं भगने में, और हमारा कुछ एम नहीं है और हम रिलैक्स भी नहीं है। किसी को भी पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि सारा सब ठीक है, बस हमें नींद नहीं आती, तो डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, वो इसी का तो नतीजा है, क्योंकि हम माँ प्रकृति से दूर चले गए हैं, हमें सुकून नहीं मिल पा रहा है। वही सुकून हमें
हमारी नेचर के पास मिलेगा, हमारे बर्ड्स के पास, एनिमल्स के पास। देखो यहाँ कितने कबूतर आ रहे हैं, उड़ उड़ के जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको अपने आप को सेटिस्फिकेशन देना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फिकेशन नहीं देंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। दुनिया की कोई भी दवा इंसान को ठीक नहीं करती है, दवाइयों से इंसान नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि दवाइयाँ तो आप लंबे समय से ले रहे हैं और वो कब तक खानी है। दवाइयों के द्वारा आप अपने दिमाग को तो ठीक कर सकते हैं लेकिन अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में ये सेट हो गया है कि हमें सिर दर्द के लिए दवा खानी है, पेट दर्द के लिए दवा खानी है। टेम्परेली जो इमरजेंसी कुछ चीज़ें हैं उसके लिए आप दवा खा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो चीज़ें हमें गिफ्ट में मिली हुई हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, एंजियोप्लास्टी, कुछ अलग अलग तरह की आज इतनी सारी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जिसका हम नाम भी नहीं जानते, और हम उस ट्रैप में इस तरह से फंस गए हैं जिसका आप एक आइडिया ही नहीं लगा सकते। और इतने सारे मेडिकल कंडीशन है डिफरेंट टाइप के, और अलग अलग फैमिली में सभी को अलग अलग प्रॉब्लम है, सभी लोग अपना सारा उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों ना हम इतना टाइम जहाँ उसमें स्पेंड कर रहे हैं तो इतना टाइम हमारी नेचर के पास में स्पेंड करें, तो हमें वाकई ही कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो नीम के पेड़ के पास इतने सारे नीम आप क्या करता है, हर पेड़ का ऐसा ही कुछ सिस्टम है कि वो आपके बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जीज को खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, आपकी बॉडी को सुकून मिलने लग जाता है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।